अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, निक्की जेई गल में मैं हूं चौधरी जावेद और एज यूजुअल आप देख रहे हैं जिग जैग न्यूज़। नाजरीन, आजकल तहरीक इंसाफ के पैरोकारों की बड़ी दुहाई है कि हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। इन डिजिटल इनकलाबियों के नज़दीक चंद घंटे या चंद दिन हवालात या फिर जेल में चले जाना बुरा सलूक होता है। बुरा सलूक क्या होता है और लोग अपने सियासी नज़रियात के लिए क्या क्या कुर्बानियां देते हैं, इसकी चंद मिसालें मुख्तसर से टाइम में मैं आपके सामने रखता हूं। 1906 में मुस्लिम लीग की बुनियाद रखने वाले सैयद महदी अली, जिन्हें हम तमाम लोग नवाब मोहसिनुल मुल्क के नाम से जानते हैं। क्या आप मैं इन डिजिटल इनकलाबियों से मुखातिब हूँ, क्या आप जानते हैं कि उनके नवासे के साथ यानी बानी मुस्लिम लीग के नवासे के साथ हुकूमत पाकिस्तान ने क्या सलूक किया था? नवाब मोहसिनुल मुल्क की साहिबजादी, जिनका नाम जहरा था और जिनकी शादी सैयद अलमबरदार से हुई थी, उनसे उनके एक फर्जंद थे जिसका नाम हसन नासिर था। हसन नासिर कार्ल मार्क्स के नजरियात से बहुत ज्यादा मुतासिर था और उसने कम्युनिज्म की जो राह थी वो अख्तियार कर ली थी। क़याम पाकिस्तान के बाद कम्युनिस्ट पार्टी की क़यादत जो थी वो रावलपिंडी साजिश केस की वजह से जेर अताब आ गई, तो तंजीमी जो मामलात थे वो हसन नासिर ने संभाल लिए। 1954 में यानी 1954 में उन्हें मुल्क बदर कर दिया गया। मुल्क बदरी की मुद्दत खत्म होते ही ये जो है हसन नासिर अगले ही रोज वापस पाकिस्तान आ गया और अयूब खान ने इन्हें आते ही गिरफ्तार करके लाहौर के शाही कले में भिजवा दिया। इस अकूबत खाने, शाही कला एक अकूबत खाना ही था। इस अकूबत खाने में हसन नासिर के साथ क्या सलूक हुआ आज तक किसी को नहीं मालूम। हुकाम की मनगढ़ंत कहानी ये थी कि उन्होंने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन आज तक उनकी लाश भी किसी को ना मिल पाई। जनरल ज़िया-उल-हक के ही जमाने में लाहौर के बदनामे जमाना अकूबत खाने यानी शाही कला में जुल्म सितम का एक और नया सिलसिला शुरू हुआ। सिर्फ मार्च के महीने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 6000 कारकुनान और लीडर गिरफ्तार कर लिए गए। इन लीडरान में मखदूम सैयद फैसल सालेह हयात, जहांगीर बदर और 3 फुट कद के एक सियासी कारकुन काजी सुल्तान महमूद को भी धर लिया गया। फौजी अदालत ने काजी साहब को 3 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई और लाहौर के कले में उन पर तशद्दुद की इंतहा कर दी। मगर इस छोटे कद वाले काजी सुल्तान ने ऐसी बेमिसाल जुर्रत, ऐसी बेमिसाल इस्तकामत का मुजाहरा किया कि बड़ी कद आवर शख्सियात के यहाँ भी ऐसी इस्तकामत दिखाई नहीं देती। चमड़े की चाबुक से उनकी जिल्द को उधेड़ दिया गया और ये तो एक मामूली बात थी। उनकी जो तज़हीक भी की गई वो भी आप सुने तो हैरान रह जाएं कि काजी सुल्तान की जो कलाई थी वो छोटी थी और हथकड़ी जो थी वो बड़ी थी, तो इसलिए उनकी जो कलाई थी उसके ऊपर हथकड़ी नहीं लगती थी। लेकिन जब उन्हें अदालत में पेश करने के लिए लाया जाता था तो हथकड़ी उनके गले में डाल दी जाती थी। बेनजीर भुट्टो अपनी किताब दुख्तर मशरिक में एक बेगम भट्टी का जिक्र भी करती हैं, जिसे खुफिया एजेंसी के मेजर जनरल कयूम ने जलते हुए सिगरेट से दागा था। एक और सियासी कारकुन नासरा, जिन्होंने 6 हफ्ते ये सोबतें बर्दाश्त की, उन्हें बिजली के झटके तक दिए जाते थे और उन्हें कहा जाता था कि तुम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान कर दो, वगरना तुम्हारे वालिद, वालदा और बेटी को भी यहां लाकर यही सलूक किया जाएगा। फरखंदा बुखारी, उन्होंने अपनी किताब भी लिखी है, अपनी खुद नविश्त, जिसका नाम ये बाजी इश्क की बाजी है। उन्होंने उसमें बताया है कि किस तरह उनकी कलाइयों को सिगरेट से दागा जाता था। फखरुन्निसा खोखर एडवोकेट, जो बाद लाहौर हाई कोर्ट की जज भी बनी और सुप्रीम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए भी क्वालिफाई कर गई थी, लेकिन उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें चीफ जस्टिस ना बनने दिया। आजकल वो रिटायर्ड हैं और अपने लाहौर में रहती हैं। वो फखरुन्निसा खोखर जो हैं अपनी सवाने हयात
वकालत, अदालत और ऐवान तक में लिखती हैं कि उन्हें जेल में जिस 10 बाय 10 के सेल में रखा गया था, उस सेल के बारे में ये मशहूर था कि यहाँ रखे जाने वाले कैदी या तो खुदकुशी कर लेते हैं या फिर उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। पीपल्स पार्टी के एक और कारकुन आगा नवीद की किताब दूसरा जन्म पढ़ें, और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि तहरीक इंसाफ के डिजिटल इनकलाबी और जो उसके फॉलोअर्स हैं उनको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, ताकि उनको मालूम हो सके कि सियासी कारकुनों ने अपने नजरियात और वाबस्तगी की क्या क्या कीमतें चुकाई हैं। सफा नंबर 211 पर मुजालिम की ये जो रुदात बयान करते हुए वो लिखते हैं कि रानों पर रूलर फेरना ये तशद्दुद की एक ऐसी वारदात है जिसमें आदमी चारों शाने जमीन पर लिटाकर 4 आदमी इंतहाई मजबूती से उसे पकड़ लेते हैं, फिर उसकी टांगों के ऊपर लोहे का एक राड रखकर और उस राड के ऊपर भी 2-3 आदमी चढ़ा दिए जाते हैं, और बाद अज़ां उस लोहे के राड को रानों के ऊपर रोल किया जाता है, जो एक तकलीफ और अजियत नाक एक मरहला है। कुछ इंतहाई अखलाक बाख्ता किस्म के तशद्दुद भी वहां शाही किले में किए जाते थे, जिसमें जिस्म के मखसूस हिस्सों में मिर्चें डालना और उनके मुंह और नाक में मिर्चें डालना, और इससे भी कभी फेल सियासी कारकुनों के साथ शाही कला के अकूबत खाने में होते रहे। जमात इस्लामी के अमीर मियां तुफैल के साथ भी इंतहाई बदसलूकी की गई, उन पर तशद्दुद किया गया। आसिफ अली जरदारी ने बेनजीर भुट्टो से शादी की तो जिंदगी के निहायत कीमती 14 साल उन्होंने जेल में गुजार दिए। जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने शब खून मारा तो रियासती जुल्म जबर के एक और नए सिलसिले का पाकिस्तान में आगाज हो गया था। आजमाइश और मसाइब का मुकाबला किस शान से किया जाता है, अगर ये देखना हो, और हमारे इन डिजिटल इनकलाबियों को ये देखना चाहिए कि कैसी शान के साथ मसाइब और आजमाइशों का मुकाबला होता है, ये आप परवेज रशीद से पूछें। मैं एक वाकया पहले भी कई बार सामने ला चुका हूं, सिर्फ इसी के जिक्र पर ही मैं गुजारा करूंगा। जब परवेज रशीद की बेटी उनको मिलने जेल गई तो परवेज रशीद की शलवार जो थी वो खून आलूद थी। बाप और बेटी दोनों नजरें मिलाने से भी कासर थे। बदतरीन तशद्दुद के असरात से निकलने के लिए परवेज रशीद को एक तवील अरसा अपना नफ्सियाती इलाज भी करवाना पड़ा था। सियासी नजरियात का खराज कैसे अदा किया जाता है, ये आप जावेद हाशमी से पूछें। 2003 से 2007 तक 4 साल तक उन्होंने एक सो कॉल्ड एक झूठे बगावत के इल्जाम में कैद तन्हाई काटी, और जहां पे उनको अखबार और चाय के लिए भी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, राजा कमरुल इस्लाम, मिफ्ता इस्माइल, जावेद लतीफ, फरियाल तालपुर, खुर्शीद शाह और मुफ्ती कफायत उल्लाह और दीगर सियासी रहनुमाओं और कारकुनों ने तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में कितना अरसा जेल में गुजारा, क्या आपको यह मालूम नहीं है? और इनमें से कितने वो कैदी हैं जो हाकिम वक्त यानी इमरान खान की चौखट पर जाकर सजदा रेज हुए? कोई भी नहीं गया। अहद चीमा और फवाद हुसैन फवाद तो सियासी कारकुन भी नहीं थे, मगर वो वादा माफ गवाह बनने पर तैयार ना हुए। हालांकि उनके नफ्सियाती तौर पर उन पर इतना दबाव डाला गया, उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया, उनके पूरे खानदान का जो सोशल फैब्रिक था वो खत्म कर दिया गया, लेकिन वो भी अपने नजरियात से पीछे नहीं हटे, हालांकि सिविल सर्वेंट थे। मगर आपको, मतलब तहरीक इंसाफ वालों से मैं मुखातिब हूं, आपको तो एक ऐसी अदलिया मयसर आई है जो मुंसिफ ही नहीं, खुद ही मुदई भी है और वकील की जिम्मेदारियां भी वो खुद ही संभाल लेती है। मगर उस दौर में, जिस दौर की मैं बात कर रहा हूं, उस दौर में कई माह जज दस्तयाब नहीं होते थे, केस नहीं लगते थे, बेंच टूट जाया करते थे और लोग साला साल जेलों की कसूरी चकियों का रिस्क बन जाते थे। बच्चे हमेशा बच्चे नहीं रहते। उम्मीद है ये डिजिटल इनकलाबी है, ये तिफलान इनकलाब भी जल्द बड़े हो जाएंगे। इनका सियासी शऊर और तारीख भी महदूद नहीं रहेगी और वो इन मुगालतों
और मुबालगों से निकल आएंगे कि जो हम पर बीत रही है वो इससे पहले किसी पर नहीं गुजरी। इन पर तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। आप बेनजीर भुट्टो को देखें, एक अजीम बाप की अजीम बेटी कि उसको सखर जेल में 48 डिग्री में पंखे के बगैर, बिजली के बगैर, और उस दौरान जब उनके कानों में पीप पड़ गई तो उनको तो मेडिकल की सहूलत भी दस्तयाब नहीं थी। इसके अलावा आप जहांगीर बदर को देखें जिसको कोड़े मार मार कर जिसका सारा जिस्म उधेड़ दिया गया और उसके कोड़ों की आवाज उसी जेल में कैद जुल्फिकार अली भुट्टो भी सुनते रहे। आप राना सनाउल्लाह को मेरे सामने गिरफ्तार किया गया। ये जितने भी केस आपके लीडर पे कायम किए गए हैं, ये इनमें ज्यादा से ज्यादा 5 साल या एटीसी के जो केस हैं वो 7 साल से ऊपर आपको किसी को सजा नहीं होनी। लेकिन जो नवाज शरीफ पे केस हुआ उसकी जो सजा थी, सजाए मौत थी। राना सनाउल्लाह पे जो केस किया गया वो सबको पता था, मेरे सामने उसको गिरफ्तार किया लाहौर के ठोकर नियाज बेग टोल प्लाजा से, तो उसकी भी सजाए मौत उस जुर्म में उस पे बनती थी, तो वो भी नहीं चीखा। भुट्टो को हैंग कर दिया गया, उसने भी माफी नहीं मांगी। तो अब आप जो हैं, आप जो डिजिटल इनकलाबी हैं, आपका ये कोई अप्रैल 2022 के बाद ही आपको पता चला है कि ये सियासत क्या होती है। इससे पहले तो आप सिर्फ वो मिली नगमे जो थे आपकी पार्टी के, जो पॉलिटिकल जिंगल थे, वो गा गा के और आपने जो समझ लिया कि सियासत सिर्फ इसी का नाम होता है। सियासत में अपने नजरियात के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। इनकलाब तो बहुत बड़ी चीज होती है, इसके शायद आप मानी भी नहीं जानते। तो मेरी अब उन जो कोई बाकी रह गए हैं, अब अपनी पार्टी का आप हाल देख लें कि थोड़ा सा दबाव पड़ा और पहले ही रोज एक ही झटके में 100 अरकान असेंबली ने एफिडेविट लिख कर दे दिया कि हमारा पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इमरान इस्माइल भी गया और उसके साथ साथ आप देखें खटक साहब भी चले गए, फवाद चौधरी साहब भी चले गए और बहुत सारे लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं लेता। लेकिन ये चूंकि सारा जो था इकट्ठा भी जहांगीर तरीन साहब ने ही अपने जहाज के जरिए किया था, लिहाजा ये सारे बैक टू होम जहांगीर तरीन के पास चले गए। अब जो बाकी रह जाने वाले लोग हैं, जो अभी भी जो है अमेरिका के एक एजेंडे को हमारे ये सेंट्रल एशिया में और चीन के मुकाबले में जो इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ज़ल्मे खलीलजाद और इमरान खान, इनके अगर आप अभी भी फॉलोअर्स हैं तो खुदारा अपने ऊपर और अपने मुल्क पे आप रहम कीजिए और उसके साथ साथ अपनी फैमिली पर, अपने वालिदैन पर भी रहम कीजिए। इस किस्म की चीजों को छोड़िए। सियासत जो होती है वो दुश्मनी का नाम नहीं होती, इख्तलाफ राय होता है। वो आप जब जिसको चाहे, ये जो सोशल मीडिया पे आप जो कुछ करते रहे हैं आपने अभी वो भुगतना है। लेकिन मेरी फिर भी रियासत के कर्ता धर्ताओं से ये गुजारिश होगी कि ये बेचारे बच्चे इतना ज्यादा ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। थोड़ा बहुता इनको 2, 4, 5 दिन के बाद अगर छोड़ भी दिया जाए तो ये कुछ भी नहीं करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली निक्की जी गल में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.